हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों, जो कि है वॉल्यूम एंड जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बच्चों जो हम पढ़ रहे थे क्यूबॉइड वगैरह हमने सब हमने देख लिया है। वॉल्यूम क्यूबॉइड हमारे क्या होते हैं एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अभी हम केवल क्यूब एंड क्यूबॉइड पे फोकस करेंगे। जितने क्वेश्चन क्यूब एंड क्यूबॉइड के बनते हैं उस चीज में आपको भी कराऊंगा इस पूरे वीक में। फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे सिलेंडर्स को लेकर। क्लियर। तो ये थे हमारी अभी तक की जो हमने पढ़ा है। अब इस पे हमें करने हैं क्वेश्चंस। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, नॉलेज एंड एजुकेशन इज द मोस्ट सक्सेसफुल वेपन ऑफ द फ्यूचर एंड मोस्ट सक्सेसफुल वेपन ऑफ द प्रेजेंट। जी हाँ, अगर देखिए नॉलेज एंड एजुकेशन इज बहुत अच्छा सक्सेसफुल वेपन है। वेपन कैसे है, आप एजुकेशन को एक वेपन के तौर पे ले सकते हैं। जो एजुकेशन एक वेपन के तौर पे भी लिया जा सकता है, सक्सेसफुल वेपन के तौर पे। अगर हमारे पास सही एजुकेशन है किसी चीज को लेके, तो ही हम आगे उस चीज को मॉडरेट कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो आपको जो जिस फील्ड की भी आप अगर फील्ड की आप एजुकेशन ले रहे हैं या फिर नॉलेज ले रहे हैं, तो उसको बिल्कुल संपूर्ण तरीके से लें। ऐसे नहीं कि आधी अधूरी नॉलेज आप ले रहे हो, बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है, आप सीधे हाई लेवल्स पे जा रहे हो। तो इसलिए बोलते हैं कॉन्सेप्ट हमारे बहुत जरूरी होते हैं हर एक चीज के। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप किसी चीज के बारे में पढ़ो तो बिल्कुल डीप से और रूट से आप उस चीज को जानने की कोशिश करो। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास को शुरू। एंड आज का पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने जो लेके आ रहा हूं वो है, ये क्वेश्चन लिखो फटाफट और उसके बाद हम थोड़ा आगे और बढ़ेंगे। भाई देखो, हमें क्यूब की डायमेंशन दी गई है। एक क्यूब है जो 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और क्या है, जिसकी डायमेंशन है 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7 सेंटीमीटर एंड और 3 क्यूब्स हैं। ठीक है, पहली की डायमेंशन ये रही, दूसरी की डायमेंशन ये रही एंड तीसरी की डायमेंशन ये रही। और इनको ना मेल्ट किया जाता है। मेल्ट तो पता है, एक हमें क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, यानी कि हम उसको पिघलाते हैं और एक नया क्यूब बनाते हैं। तो जो नया क्यूब बनेगा ना, जो नया क्यूब बनेगा उसकी आपको साइड बतानी, साइड ऑफ द न्यू क्यूब। जो आप नया क्यूब बना रहे हैं उसकी साइड बतानी। चलिए चलिए आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। अब आप देखेंगे यार, मेरे पास 3 छोटे छोटे क्यूब, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 3 छोटे छोटे क्यूब्स हमारे पास हैं। सबकी डायमेंशन अलग अलग है। ये 3 क्यूब्स हमारे पास है। ठीक है, अब इनको क्या है, वो बोल रहे हैं इनको मेल्ट किया गया है। मेल्ट यानी कि इनको हमने पिघला दिया, मेल्ट कर दिया आग से, बिल्कुल आग नीचे फायर लगाई और इनको हमने क्या कर दिया, ये हमने इनको मेल्ट कर दिया। क्लियर, इनको हम मेल्ट कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप क्या कर रहे हैं, हम किसी चीज को, किसी मेटल की तार को या फिर अगर किसी गोल्ड को, किसी भी चीज को अगर मैं मेल्ट कर रहा हूं तो उसका शेप तो बदल जाता है ना। क्या चीज सेम रहती है? अगर मैंने उसको पिघला दिया, पिघला के वो उसका शेप बदल जाएगा बट क्वांटिटी तो इतनी रहेगी। अगर मैं 1 किलो गोल्ड को पिघला रहा हूं तो पिघला के वो 1 किलो ही रहे, भले वो शेप में पहले फॉर एग्जांपल हमारे पास वो नेकलेस था, नेकलेस को मैंने पिघला दिया, गोल्ड का बनाया, गोल्ड के फिर मैंने उसका एक बिस्किट बना दिया। ठीक है, पिघला के उसका बिस्किट बना दिया। या फिर कोई गोल्ड का बिस्किट 1 केजी का है तो 1 केजी का हमने उससे कुछ बनाया, तो जब हम उसको मेल्ट करेंगे, गोल्ड के बिस्किट को मेल्ट करके कुछ बनाएंगे तो 1 केजी का कुछ और बनेगा। शेप अलग अलग हो गई, एरिया अलग अलग हो गया, है ना। वो बिस्किट बड़ा था, जो हमने नेकलेस बनाया वो पतला बना, और एरिया अलग अलग हुआ। बट एक चीज सेम रहती है बच्चों, वो रहती है उसकी क्वांटिटी, यानी कि उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम में कभी भी चेंज नहीं आता। वॉल्यूम विल बी सेम, वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। वॉल्यूम विल बी सेम, कभी भी कहा चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम में आपको कभी चेंज नहीं आएगा। तो बोला भाई, जब इनको हमने तीनों को मेल्ट किया ना, तो एक नया क्यूब हमें मिल बन के आया। अब तीनों को हमने मेल्ट किया, तीनों को हमने क्या किया, तीनों को हमने मेल्ट वेल्ट किया, सब कुछ किया, और तीनों से मिलकर एक बड़ा क्यूब हमने। अब बड़ा क्यों बोल रहा हूं मैं, कि भाई तीनों को जब मैं, तीनों का वॉल्यूम मेरे पास आ जाएगा, तीनों का मटेरियल आएगा और तीनों को मिला के एक बनाऊंगा, तो जाहिर सी बात है कोई बड़ा क्यूब मेरे पास बन रहा होगा। तो एक बड़ा क्यूब हमने बना दिया। ठीक है, तो इन से तीनों से हमने क्या किया, एक बड़ा क्यूब हमारा बन गया। ठीक है,
एक बड़ा क्यूब हमने बना दिया। तो एक बड़ा क्यूब हमारा बन गया ये, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि भाई इसकी डायमेंशंस बताओ कि इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितनी है, आपको ये बतानी है। पहले वाले की तो हमें पता है, पहले वाले के अगर हम बोलना चाहे तो पहले वाले का है, जैसे हमारा इसका है 2 सेंटीमीटर। 3 क्यूबॉइड्स हैं, अच्छा क्यूबॉइड्स हैं, फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब। 3 क्यूबॉइड्स हमने बनाए और हमें बताना है साइड ऑफ द क्यूब, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये तो हमारे पास क्या थे क्वेश्चन में, ये हमने क्यूब्स के लफ्ज बना दिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा इसी 3 क्यूबॉइड्स है, तो कोई बात नहीं, क्यूबॉइड्स बना देते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में। ये 3 क्यूबॉइड्स, पहला क्यूबॉइड ये हो गया हमारे पास, दूसरा क्यूबॉइड ये हो गया, और तीसरा क्यूबॉइड ये हो गया, ठीक है। अब इन तीनों को पिघला के हमने क्या बनाया, क्यूब बनाया। तो इन तीनों की डायमेंशंस भी हमारे पास गिवन है। डायमेंशंस क्या क्या है, पहले वाले की है 257, 2 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 7 मीटर लंबा, ठीक है। लेंथ ब्रेथ हाइट वैसे ही इसका भी है 4 4 5 4 4, ठीक है 5, और वैसे इसकी भी मेरे पास है, कितनी है 2 3 11 2 3 11, ये डायमेंशंस मेरे को दे रखी हैं, ठीक है। तो इन सब को पिघला के हमारा जो नया जो हमारा बनता है वो हमारा एक क्यूब बनता है। इस क्यूब की डायमेंशंस आपसे पूछिए, क्यूब की आपसे साइड पूछिए, ठीक है, साइड ऑफ द क्यूब पूछे। तो यानी कि आप मेरे को एक बार बताओ, अब मैंने बोला इनका वॉल्यूम विल भी सेम रहेगा ना, देखो आफ्टर मेल्टिंग देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम, there is no change in the volume after melting, there is no change in the volume, वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो therefore वॉल्यूम ऑफ मेल्टेड, जो हमने मेल्ट करके क्यूबॉइड्स किए हैं, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। न्यू क्यूब जो हम नया क्यूब उससे बनाएंगे, ठीक है। तो यानी कि इसमें लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 3 cuboid should be equals to volume of cube, यही होगा। इसको आप थोड़ा और दूर लिखें क्योंकि चलो छोड़ो इसको। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स निकालते हैं। अब देखो साइड निकालने के लिए मुझे क्यूब की साइड निकालनी है, हमें ये समझो कि निकालना क्या है, साइड निकालनी है। और आपको पता है क्यूबॉइड की साइड, क्यूब की साइड क्या होती है, बराबर होती है सारी। तो एक साइड निकल गई तो सारी साइड निकल जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ तीनों क्यूबॉइड कब निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूबॉइड क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो 2 लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, L1 B1 H1 पहले वाले का। आप वहां बताओगे पहले वाले का है, आप L2 इंटू B2 इंटू H2 प्लस L3 इंटू B3 इंटू H3, यानी कि तीसरा क्यूबॉइड। तो हम पहले वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूबॉइड्स यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो L1 B1 इंटू H1 यानी कि 2 इंटू 5 इंटू 7, वैसे ही 4 इंटू 4 इंटू 5, एंड वैसे ही प्लस 2 इंटू 3 इंटू 11। तो 2 5 10, 10 7 70, प्लस 4 5 20, 24 80, प्लस 2 3 6, 6 11 66। तो ये मेरे पास आएगा 70 और 80 150, 150 और 60 आ गया 1, ये आ गया 70 80 150, 150 और 60 150 और 60 210, ये आ गया 216। तो वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूबॉइड्स इक्वल्स टू 216 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर में और वॉल्यूम की यूनिट आपकी सेंटीमीटर क्यूब में होती है, क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूबॉइड्स हमारे पास आ गया 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें पता है, बिकॉज हमें पता है वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूबॉइड्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रिकास्ट क्यूब, जो हमने फिर से क्यूब बनाया है, रिकास्ट मतलब फिर से क्यूब बनाया है, तो वो हो जाएगा आपका 216 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप लोग को पता है क्या होता है, साइड का क्यूब है ना, साइड का क्यूब, यानी कि ए क्यूब इक्वल्स टू 216। तो यहां से मैं ए हटाऊंगा तो यहां आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 216।
ठीक है। तो जैसे स्क्वायर रूट में बच्चों दो दो के पेयर बनते हैं, क्यूब रूट में घनमूल में तीन तीन के पेयर बनेंगे। क्लियर? तो ये आ जाएगा 216 का फैक्टर निकालेंगे, बट हमें याद होना चाहिए 216 के फैक्टर का आप 6 6 36 36 तीन बार आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, तो a इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 216, तो a इक्वल्स हो जाएगा आपका 216 को मैं कर दूंगा 6 इंटू 6 क्यूब रूट है इसका। ठीक है। अच्छा अगर नहीं आता तो यहाँ देखो ऐसे करते हैं, कभी क्यूब रूट निकालना हो 216, मैंने पहले लास्ट ईयर भी बताया था आपको, एक शॉर्टकट मेथड इसका बताया था। अब वो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे फर्दर क्लासेस में। ठीक है। 2 1 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 से फिर से कटेगा 2 27 फिर 3 9 फिर 3 3 फिर 3 1। अब आप देखते हैं कि ये 2 2 2, एक 2 ये हो गया, ठीक है, और इनटू ये 3 3 3, एक 3 ये हो गया, तो 2 3 जा 6 6 आया ना इसका क्यूब रूट, तो हमने यहाँ भी निकाल देंगे। तो यहाँ भी, यहाँ से देख लो 3 6 है तो 3 6 से हट जाएगा और ये आ जाएगा a की वैल्यू 6। दोनों मेथड से आप देख सकते हैं। ठीक है। तो ये सब नहीं, तो a हमारा क्या आ गया 6 आ गया, नहीं साइड ऑफ द क्यूब कितनी आ गई 6, क्योंकि a क्या मानते हैं हम साइड, तो हमसे पूछा क्या था साइड ऑफ क्यूब ही तो हमसे पूछी थी, तो आ गया 6 यानी कि 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, आपको समझ में आया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को लिखें फटाफट। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से आप समझ के करें, इसको थोड़ा आप ध्यान से समझ के करें। क्या है क्वेश्चन के अंदर, आउटर डायमेंशन ऑफ अ क्लोज वुडन बॉक्स आर 14 सेंटीमीटर by 10 centimeter by 8 centimeter. Thickness of wood is 1.5 centimeter. Thickness of wood is 1.5 centimeter. Find the total cost of wood required to make the box. आपको फटाफट जो भी आपका आंसर आ रहा है वो आप करें, थोड़ा सोचें इस क्वेश्चन को। देखो आउटर डायमेंशन दी गई है, बाहर की डायमेंशन दी गई है आपको बॉक्स की, और जो इससे लकड़ी से बना है ना 1.5 सेंटीमीटर है, उसकी थिकनेस मोटी। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को, क्या ये क्वेश्चन है, कैसे बोल रहे हैं। ठीक है। अब आउटर डायमेंशन ऑफ आ क्लोज वुडन बॉक्स। ठीक है। आउटर डायमेंशन जो किसी बॉक्स के हैं, अगर मैं इसमें आपको बताऊं कोई बॉक्स मेरे पास है, अब इसमें आपको थोड़ा समझने में कोई दिक्कत होगी बट कोई बात नहीं, आउटर डायमेंशन बॉक्स के होता है, इसके लिए बट मैं आपके पास एक चीज लाया हूं, उसको हम समझेंगे। अभी बॉक्स है, इसका आउटर डायमेंशन क्या है बच्चों, यहाँ पे अगर मैं आउटर डायमेंशन की बात करें तो आउटर डायमेंशन क्या है, यहाँ पे आउटर डायमेंशन हमको दिख रहा है सर, ये हमारा आउटर डायमेंशन से जो बॉक्स अगर बंद है ये आउटर डायमेंशन ही है। ठीक है। ये हमारे बाहर के आउटर डायमेंशन होते हैं। ठीक है। ये हमारे आउटर डायमेंशन होते हैं। अब ये तो देखो डब्बा जो था, अगर ये डब्बा है, अगर इनर डायमेंशन दोनों, तो देखो ये अंदर दिख रहा है आपको इनर डायमेंशन, इसका जो सरफेस है थोड़ा कम नहीं हो गया। ठीक है। ये थोड़ा कम हो गया मुकाबले इसके, अगर इसको मैं पलट के आपको दिखाऊं तो इसका स्पेस काफी दिखेगा आपको बाहर से। वो क्यों दिखता है, वो उस मटेरियल की थिकनेस होती है। एक्चुअल में दिखता तो बाहर से डब्बा बहुत बड़ा है वो, कि भाई इतना बड़ा डब्बा है, ठीक है, बट अगर हम खोल के देखते हैं बेस क्या उतना बड़ा नहीं होता जितना हमें दिखता है। देखना आप, है ना, इसकी मोटाई अगर इतनी है, इसकी मोटाई गई, इसकी हाइट है, यहाँ पे देख रहे हो मोटाई जो आ रही है, ये क्या थिकनेस है इस वुड की जिससे बना हुआ है, ये क्या है थिकनेस है, थिकनेस ऑफ वुड, या मटेरियल जिससे गत्ते से बनाया तो गत्ते का, वुड से बनाया तो वुड का, उसकी मोटाई है ये। तो अगर जब इसको मैं खोल दूंगा, बॉक्स को मैं पलट के हमने खोल दिया, तो अब ये थिकनेस कम हो गई। अब आप देखेंगे ये थिकनेस कम हो जाती है, कितने कम हो जाती है भाई, अगर इसकी हाइट इधर से 1 पॉइंट जितनी 1 सेंटीमीटर की थिकनेस है, तो 1 सेंटीमीटर मोटाई देखो आप इधर से 1 सेंटीमीटर मोटाई इधर से कम कर देंगे हम, ठीक है, बाहर से, और 1 सेंटीमीटर अंदर से। वैसे ही लेंथ में भी ऐसे रहेगा, लेंथ में भी आप माइनस कर दोगे चीजों को, ठीक है, ताकि हमें क्या बन जाए, मोटाई क्या है गायब हो जाए। एक्चुअली वॉल्यूम कहां से निकलता है, वॉल्यूम तो अंदर वाले पार्ट का निकलता है ना, वॉल्यूम अंदर वाले पार्ट का निकलता है इसका, कि कितना वैल्यू उसने एज्यूम किया हुआ है, कितना सॉरी कितना वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, वही तो वॉल्यूम होता है। ठीक है। तो अब हमें हमें क्या क्या पता है, पहले उसके अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं। हमें पता है
एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स। क्या क्या है हमारे पास? आउटर डायमेंशन यानी एक्सटर्नल डायमेंशन क्या है? लेंथ 14, ब्रेथ 10 और हाइट 8 सेंटीमीटर। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 14 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, कोई भी इसमें मनाही नहीं। क्लियर? क्लियर? अब जो थिकनेस है वुड की वो कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि इतना वो मोटा है। अब भाई को बताओ, इसका एक्सटर्नल वॉल्यूम भी तो होगा ना। अगर मैं आपसे बात करूं, इसका एक्सटर्नल वॉल्यूम भी होगा भाई, इसके वॉल्यूम कितना है, कितनी क्वांटिटी, इसका एक्सटर्नल वॉल्यूम भी होगा। क्लियर? तो एक्सटर्नल वॉल्यूम जब होगा, ठीक है, अब एक्सटर्नल वॉल्यूम भी होगा। ठीक है, अब एक्सटर्नल वॉल्यूम के लिए मैं निकालूंगा एक्सटर्नल वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वो हम कर देंगे 14 इंटू 10 इंटू 8। मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, सेंटीमीटर क्यूब ऐसे। ठीक है, अब उसने बोला थिकनेस कितनी है वुड की। थिकनेस कितनी है वुड की? थिकनेस है सर 1.5 सेंटीमीटर। मोटाई, जो लकड़ी की मोटाई है 1.5 सेंटीमीटर कोने से, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर यहां से 1.5 मीटर मोटी ये। तो आप देखोगे जी 1.5 से, तो 1.5 सेंटीमीटर जब हम इसको इनर पार्ट का हम देखेंगे तो इनर पार्ट की जो डायमेंशन होगी, जैसे मैंने आपको भी बताई, तो इधर से आपकी 1.5 ऊपर से और 1.5 नीचे से आपके माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोटाई है ना। इसकी लेंथ में क्या हो जाएगा, आपको सब्ट्रैक्ट हम कर देंगे। ठीक है, जो आपकी इनर पार्ट की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि मोटाई है इसमें, तो लेंथ जो इसमें जाएगी इसके 2 टाइम्स माइनस हो जाएगी। 14 माइनस, अब देखो 1.5 सेंटीमीटर है ना बच्चों, तो 1.5 सेंटीमीटर, देखो दोनों तरफ से 1.5 माइनस होगा ना लेंथ, तो दोनों तरफ से 1.5 माइनस होगा, तो 1.5 माइनस 2 3, तो यानी आए 11 सेंटीमीटर। वैसे ही ब्रेथ, कितनी ब्रेथ है हमारे पास? 10 सेंटीमीटर, 10 माइनस 3 7 सेंटीमीटर। और वैसे ही हाइट, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें बताने के लिए कितनी लकड़ी यूज हुई है, वॉल्यूम ऑफ द वुड क्या है। वॉल्यूम ऑफ वुड, बात पहले हमें लकड़ी की वॉल्यूम तो पता चले, लकड़ी थी कितनी मोटी, वॉल्यूम क्या था, पूरी लकड़ी का वॉल्यूम था क्या। ठीक है, वो हमें पता लगने के लिए, तो वो हमें कैसे पता लगेगा यार, जब मैं ना अंदर वाला वॉल्यूम से, अंदर वाले वॉल्यूम से बाहर वाले वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या? वो मोटाई बचेगी। भाई कितना कम, कितना ज्यादा एक्स्ट्रा आ रहा था, वो एक्स्ट्रा क्या आ रहा था, वो एक्स्ट्रा वो लकड़ी का वॉल्यूम ही तो आ रहा होगा, तो वही हमें करना है। तो इंटरनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? यही कर देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 11 इंटू 7 इंटू 5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इसमें कुछ फर्क हमें मिलने वाला है। तो इसमें से साइज की बात है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके 10 8 जा 80, और या फिर 14 कुछ भी कर दो, 80 10 8 80 और 14 8 आपका होता है, 14 8 112 होता है, तो ये हो जाएगा 1120 सेंटीमीटर क्यूब। इसको भी हम सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 11 7 जा 70 या 7 5 जा 35, 35 इंटू 11, 35 इंटू 11 कर देंगे तो 11 5 55, 3 कैरी, 11 6 33, 33 और 5 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मेरा आ गया इंटरनल वॉल्यूम, ये हमारा इंटरनल वॉल्यूम आ गया है। अब हमें वॉल्यूम ऑफ वुड चाहिए, है ना बच्चों, अब हमें वॉल्यूम ऑफ वुड चाहिए। वॉल्यूम ऑफ वुड देखिए, वॉल्यूम ऑफ वुड निकालनी है, लकड़ी का वॉल्यूम निकालना है, तो मैंने आपको बताया था जो एक्सटर्नल वॉल्यूम है और अंदर इंटरनल वॉल्यूम है, दोनों को माइनस करेंगे तो हमें पता लगेगा कि भाई कितनी लकड़ी एक्स्ट्रा थी। क्यों अंदर स्पेस कम आ रहा था? तो अंदर स्पेस इसलिए कम आ रहा था क्योंकि हम वो वॉल्यूम एक्स्ट्रा था, और वो वॉल्यूम किसका था? वॉल्यूम ऑफ वुड था। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। ठीक है, तो एक्सटर्नल था हमारे पास 1120 माइनस 385, इसको आप माइनस करेंगे। ठीक है, और ये रेट निकालना आप अच्छे से जानते हैं। आगे का क्वेश्चन आपका होमवर्क में आपके लिए छोड़ देता हूं। क्यों ये होमवर्क इसलिए छोड़ देता हूं, क्योंकि रेट क्या है, आपको रेट पूरा दे रखा है। इस क्वेश्चन को आप कल मेरे को पूरा करके दिखाएंगे, इस क्वेश्चन को हम कल यहाँ से आगे से करेंगे, और इससे आगे आपको मैं बताऊंगा। आप आंसर्स कल मेरे को चैट के माध्यम से हैंडल करके बताएंगे। ये आपका होमवर्क है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से एक बार आप लोग इसको कर लीजिएगा।
ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।